आज के समय में हर कोई पैसे को मैनिफेस्ट करना चाहता है। कोई जॉब के माध्यम से, कोई बिजनेस के माध्यम से, कोई दुकान के माध्यम से या कोई और तरीके से। हर कोई अपने अपने तरीके से पैसे को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उसके लिए वो अफर्मेशंस बोलते हैं, विजुअलाइजेशंस करते हैं, टेक्निक करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं। लेकिन इतने सब कुछ करने के बावजूद भी पैसा मैनिफेस्ट क्यों नहीं होता है? पैसा आपके पास क्यों नहीं आता है? पैसे को मैनिफेस्ट करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसे के साथ आपका रिश्ता कैसा है। जैसे आप किसी इंसान को अपने घर बुलाने की कोशिश करते हो, उसको रिक्वेस्ट करते हो, लेकिन उसके साथ अगर रिश्ता अच्छा नहीं है तो वो इंसान कभी भी आपके घर नहीं आएगा। वो उस इंसान के घर में जाएगा जिसके साथ उसका रिश्ता अच्छा है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर ऊपर से तो बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे बहुत बुराई करते हैं। और वो इंसान चाहे कितने भी रिक्वेस्ट करे कि आप हमारे घर आ जाओ, क्या आप जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जो आपके सामने बोल रहा है वो तो सब झूठा है, वो तो नकली है। लेकिन जो आपकी पीठ पीछे बुराई कर रही है वो उसकी असली चेहरा है। बिल्कुल इसी तरीके से पैसे के साथ होता है। जब आप पैसे के लिए अच्छे अच्छे अफर्मेशंस बोलते हैं वो तो ऊपर ऊपर से अच्छा है, लेकिन जो जाने अनजाने में आप उसके पीठ पीछे बुराई करते हो उसके लिए वो मैनिफेस्ट नहीं होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं पैसा बहुत बुरी चीज है, ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा प्रॉब्लम है, पैसे लोग घमंडी होते हैं, पैसा तो हाथ की मैल है। और जो भी लोग इस तरीके की बातें करते हैं वो चाहे कितने भी अफर्मेशंस बोल दे तो क्या वो पैसे को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप ऊपर से चाहे कितने भी बोलो, आपके अंदर क्या चल रही है, आपके व्यवहार में क्या है, वो पैसा देखता है, वो यूनिवर्स देखता है। इसीलिए पैसा मैनिफेस्ट नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दुकान में जाते हैं, सामान खरीदते हैं और दुकानदार कहता है कि 450 रुपया हुआ, वो 500 रुपया देते हैं। दुकानदार गलती से 50 के जगह पर 100 रुपया दे देता है और जैसे ही उनको पता चलता है कि दुकानदार 50 के जगह पर 100 रुपया दे दिया है, वो तुरंत उस पैसे को पॉकेट में डालकर वहां से रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। कहीं दुकानदार को याद ना आ जाए, कहीं मुझे देना ना पड़ जाए। अब बताइए, ये इंसान चाहे कितने भी अफर्मेशंस बोले, कितने भी टेक्निक लगा दे, क्या ये पैसे को मैनिफेस्ट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं और सब्जी वाला कहता है 310 रुपया हुआ, फिर वो इंसान 300 रुपया देता है और कहता है इतना रखो। फिर सब्जी वाला कहता है कि नहीं नहीं 310 रुपया देना पड़ेगा, 10 रुपया कटेंगे तो कैसे चलेगा। और ये इंसान उसके साथ लड़ाई कर देती है, झगड़ा कर देती है और आखिर में 300 रुपया देकर आ जाता है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये इंसान पैसे को मैनिफेस्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा तो चाहते हैं, उसके लिए अफर्मेशंस बोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो मार्केट में जाते हैं और कोई भिखारी उनसे 5 रुपया 10 रुपया मांगता है कि भगवान के नाम पर दे दो, और वो इंसान कहता है नहीं नहीं मेरे पास पैसा नहीं है। आप सोच के देखिए, ये वही इंसान है जो पैसे को मैनिफेस्ट करना चाहता है। इसके पास पैसा है लेकिन किसी गरीब इंसान को देने के लिए ये अपने हाथ नहीं खोल पा रही है, और ये इंसान एक्सपेक्ट करता है कि भगवान करोड़ों रुपये देने के लिए अपना हाथ खोले। जब आप किसी को दे नहीं पाते हो, अपना हाथ बंद कर लेते हो ना, तो ऊपर वाला भी आपको देने से पहले अपना हाथ बंद कर लेता है, क्योंकि ब्रह्मांड आपको कुछ देती नहीं है, ब्रह्मांड आपको लौटाती है। जब आप देते हैं तब भगवान आपको देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरी का फायदा उठाते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो अपने घर जाना चाहता था, बस में गया। बस में जाने के बाद वहां से स्टेशन जो था वो 5 किलोमीटर दूर था, और वो किसी ऑटो वाले भैया से बोला कि भैया आधे घंटे के अंदर मेरा ट्रेन है और मुझे वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। और वो जो ऑटो वाले भैया थे उन्होंने बोला कि भाड़ा डबल लगेगा। तो इन्होंने पूछा कि कितने रुपया लगेगा, तो उन्होंने बोला कि 500 रुपया लगेगा। और ये जो ऑटो वाला भैया है इन्होंने टाइम पर स्टेशन पर पहुंचा दिया और उन्होंने 500 रुपया दिया। फिर ऑटो वाला ने बोला कि 500 नहीं 1000 रुपया चाहिए, मैंने पहले ही कहा था कि भाड़ा डबल लगेगा। अब आप सोच के देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मौके का फायदा उठाते हैं। जब मार्केट में कोई चीज ऐसा हल्ला हो जाता है कि इस चीज का शॉर्टेज हो गया है, कभी तेल का, कभी नमक का, कभी दाल का, तो लोग तुरंत उसका प्राइस बढ़ा देते हैं, क्योंकि लोगों की मजबूरी है खरीदना। अब इनके जैसे जितने भी लोग हैं जो इस तरीके के मौके का फायदा उठाते हैं, ये चाहे भगवान को कितना भी पूजा पाठ कर ले, हालांकि ये जहाँ पर काम करते हैं या इनकी जो गाड़ी है वहां पर भगवान की बहुत सारी तस्वीर भी होती है, ये पूजा पाठ करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन ये चाहे कितने भी अफर्मेशंस बोले, कितने भी भगवान के सामने प्रार्थना कर ले, क्या इनके जीवन में पैसा कभी बढ़ सकता है? क्या ये अपने लाइफ में तरक्की कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो किसी ऐसे दुकान में जाते हैं जहाँ पर कोई बुजुर्ग इंसान बैठा होता है, तो ये पूरी की पूरी गैंग बनाकर जाते हैं और वहाँ पर 10-15 चीज अलग अलग चीजें खाते हैं और आखिर में कहते हैं अंकल हमारा कितना रुपया हुआ। और वो बुजुर्ग इंसान कहाँ इतना सब कुछ याद रख पाएंगे, वो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। अगर 15 चीज खाए हैं तो मुश्किल से 10 चीजें याद रख पाएंगे और वो 10 का पैसा देकर आते हैं। और ये जो लोग होते हैं खुद को बहुत ही इंटेलिजेंट समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं। किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना, इनको लगता है यही इंटेलिजेंट का परिभाषा है। अब आप मुझे बताइए, इस तरीके का हरकत करने वाला इंसान चाहे कितने भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा दे, क्या ये कभी पैसे को मैनिफेस्ट कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं आज के ऑनलाइन के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, चाहे वो जूता हो, कपड़ा हो या कोई भी चीज़ हो। ऑर्डर करते हैं, 1-2 दिन पहनते हैं, फिर इसको रिटर्न कर देते हैं। इनका काम भी हो जाता है और कंपनी से पैसा भी आ जाता है। और कुछ लोग इनसे भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं। वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को ऑर्डर करते हैं, अपनी पुरानी जूता या पुराने कपड़े उसमें रखकर प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं, नया प्रोडक्ट रख लेते हैं और पैसा भी वापस ले लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये इंसान चाहे कितने भी टेक्निक लगा दे, कुछ भी कर ले, क्या ये कभी पैसे को मैनिफेस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मान लीजिए उनके घर में कोई भी सामान खराब हुआ है, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो या प्लम्बर का कोई काम हो। कोई इंसान आता है, कोई टेक्नीशियन आता है, काम करता है और वो काम करने के बाद कहता है कि सर आपका 2000 रुपया हुआ। तो ये उसको 1500 रुपया पकड़ाते हैं। वो कहता है कि सर इतने में नहीं होगा। तो उनके साथ बुरा बर्ताव करने लग जाते हैं, किचकिच करने लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1800 रुपया देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कुछ लोग मजदूरी करते हैं। जब वो पैसा मांगते हैं तो उनको कहते हैं कि अभी तो पैसा नहीं है, आप 2 दिन के बाद आइए। वो इंसान 2 दिन के बाद आता है, फिर कहता है कि आज नहीं हो पाएगा, आप एक काम करो परसों आ जाओ, शाम को आ जाना। वो बेचारा फिर से शाम को आता है, उस दिन भी मना कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आधा पैसा देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कल देंगे, परसों देंगे, ऐसे ही बोलते रहते हैं लेकिन पैसा नहीं देते हैं। अब सोचिए, ये इंसान किसी गरीब की हक की पैसा को मार के बैठा है, उसका मेहनत का पैसा नहीं दे पा रही है। 5000 होता है तो उसको 4000 देता है और ये इंसान चाहता है कि अपने लाइफ में ढेर सारा पैसा है, तरक्की करे। कैसे होगा? क्या ये संभव है कि आप किसी को तकलीफ दो, परेशान करो और आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो? ऐसा नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मीठी मीठी बात करते हैं क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत होती है और वो आपसे पैसे ले जाते हैं और कहते हैं कि 1 महीने के बाद देंगे या 2 महीने के बाद देंगे। और जैसे ही आप फ़ोन करते हो तो वो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। आप बार बार फ़ोन करते हो फिर भी रिसीव नहीं करते हैं। अगर रिसीव करते हैं तो कहते हैं कि पैसा नहीं है। और कुछ लोग तो इतना चालाक होते हैं, वो ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो मालिक और आप नौकर हो। वो कहते हैं कि क्या यार बार बार क्यों फ़ोन करते हो, 5000 रुपया दिया है, 5 लाख रुपया नहीं। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं अपनी घर बार छोड़कर कहीं भाग गया हूँ। तुम्हारे 5000 रुपया लेके क्या मैं करोड़पति बन जाऊंगा? मतलब हद होती है यार। जब पैसे लेने की समय होता है तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं और जब पैसे देने की बात आती है तो नखरे देखो। और ये इंसान चाहता है कि उसके जीवन में पैसा आए, करोड़पति बने, अमीर इंसान बने और उसके लिए ये सुबह उठकर अफर्मेशंस बोलता है, विजुलाइजेशंस करता है, टेक्निक लगाता है। क्यों कर रही है? क्योंकि अमीर बनना है। अगर आप सच में पैसे को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो पैसे की कदर कीजिए। अभी आपके पास जो पैसा है उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए कि हे परमात्मा, अभी मेरे पास जितने भी पैसे हैं उस एक एक रुपये के लिए आपका धन्यवाद। और मैंने आज तक जितने भी पैसा खर्च किया है उस एक एक रुपये के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड देना शुरू कीजिए। अगर किसी को जॉब मिले, कोई बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाए, किसी का अच्छा दुकान चलने लगे, किसी को प्रमोशन मिले या किसी भी तरीके से किसी को कोई पैसा का लाभ हो तो उस इंसान को देखकर खुश होइए। आप ऐसा फील कीजिए कि वो मेरा है। लेकिन बहुत सारे लोग जलन करते हैं। आप ऊपर ऊपर से अफर्मेशंस बोल रहे हो, दिखावा कर रहे हो, लेकिन अंदर जलन है। कोई इंसान भले आपको ना समझ पाए लेकिन भगवान को सब कुछ पता होता है कि आपके अंदर क्या चल रही है, आपके दिमाग में क्या चल रही है। हम इस दुनिया में सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन भगवान को नहीं।
इसलिए जो भी पैसा आपके पास है उसका सम्मान कीजिए और हमेशा याद रखिए, जब भी आप पैसा किसी को देते हैं या लेते हैं, थैंक यू बोलिए उस पैसे को और उस इंसान को। फिर आप देखेंगे आपके जीवन में धीरे धीरे पैसा आना शुरू हो जाएगा। जो आप अफर्मेशंस बोलते हो वो आपकी व्यवहार में दिखना चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ बोलना नहीं है, इसको जीना है। ये एक लाइफस्टाइल है। लेकिन लोग समझते हैं कि हम सिर्फ बोलेंगे और चीजें मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर सिर्फ बोलने से होता तो आज सब करोड़पति होते। आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और उन लोगों को शेयर कीजिए जो पैसे को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी ऐसे वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। अगर आप पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।